गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबको आपकी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ टर्म्स बताने जा रही हूँ जो कि एचटेट के और KVS TGT के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी आइसोटोप। आइसो मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? आइसो मीन्स सेम। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले एग्जाम्पल बता देती हूँ, आपको इजी रहेगा। 1H1, 1H2, 1H3, ये हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन H से डिनोट होता है या रिप्रेजेंट होता है, आप कह सकते हो। तो इसमें आइसोटोप क्या होता है? एक एटम है जिसकी डिफरेंट स्टेट्स आप कह सकते हो, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें जो हमारा एटम होगा, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट के एटम्स हैं। एलिमेंट हमारा क्या है? हाइड्रोजन, उसके एटम्स है 3। ठीक है, विद सेम नंबर ऑफ, और यू कैन से विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या लिख सकते हो बट डिफर इन मास नंबर। क्लियर? मैंने क्या कहा कि एटम्स हैं सेम एलिमेंट के, उनका एटॉमिक नंबर सेम है। जब भी हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जब हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसके एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और उसका जो मास नंबर होता है ना स्टूडेंट्स, उसको हम ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका इन तीनों का हमारा एटॉमिक नंबर कितना है? 1 1। तो मैंने क्या लिखा? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर। इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो 1 है, लेकिन डिफर होंगे किसमें? मास नंबर में। मास नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हो कार्बन का। कार्बन के पास भी 2 आइसोटोप होते हैं, एक तो होता है C612, एक होता है C614। क्लोरीन का भी आइसोटोप होता है, दैट इज 17 17 35 37। ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। क्लियर? तो आइसोटोप में आपको क्या होता है? आइसो का मतलब सेम, सेम एलिमेंट्स एटम के विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। दिस इज आइसोटोप। अब मैं आपको बताती हूँ आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार में स्टूडेंट्स थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आइसोबार, आइसो का मतलब फिर वही हो गया सेम। अब हमने क्या लिखना है? जहां पे सेम लिखा है ना, वहां पे डिफरेंट लिख देना है। जहां पे डिफरेंट लिखा है वहां पे हम क्या लिख देंगे? सेम। तो मैं आपको बताती हूँ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। मास नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। और एटम्स के एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे सपोज हम लेते हैं कैल्शियम लिया मैंने। कैल्शियम का आप सबको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, और मास कितना होता है? 40। पोटाशियम लिया हमने, पोटाशियम का 90 और साथ में आपका कितना होता है? 40। आर्गन आप लोगे, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर कितना होता है? 40। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार। दोनों में क्या डिफरेंस है? आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर, सेम एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन डिफरेंट मास नंबर। इसमें एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एचटेट। आपको एग्जांपल दे सकते हैं वो, और यू हैव टू सिलेक्ट विच वन फॉर द आइसोटोप एंड विच वन फॉर द आइसोबार। अब मैं आपको नेक्स्ट टर्म बताती हूँ, दैट इज नेक्स्ट डेफिनेशन इज आइसोटोप, आइसोबार एंड one is isotone. Isotone. Isotone means elements have the same number of neutrons, जिसमें same number of neutrons होंगे। क्लियर? अब न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था शायद एक वीडियो में कि जो एटम होता है, एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सपोज ये आपका एटम है, ठीक है, इसके एटम के अंदर क्या होगा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व करेंगे, मतलब बाहर की शेल में घूमेंगे।
तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। अब मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, लेकिन मास नंबर अलग होता है। क्लियर? अब जब हम किसी के साथ किसी चीज को शेयर करते हैं तो ना तो प्रोटॉन पे इफेक्ट पड़ता है ना ही एटॉमिक नंबर पे, क्योंकि हम क्या शेयर करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं। क्लियर? अब मैंने आपको बताना था कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको जो सिंबल की रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी उसमें मैंने आपको क्या दिखाया था, मैंने सपोज ऐसे किया था C6H12 मैंने कहा, ठीक है। अब देखिए इसमें तो मैंने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को शो किया, मैंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो शो किए नहीं। तो जब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होते हैं तो जो हमारा मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर? अगर मुझे मास नंबर पता है, प्रोटॉन पता है, तो मैं न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकती हूँ। सपोज मेरा इसी केस में हम देख लेते हैं, हमारा मास नंबर कितना है 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, प्लस प्रोटॉन कितने हैं 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 6। अगर आपको इसका आइसोटॉप गिवन हो, सपोज आपको दिया हो 14C6, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे आपके, जितना एटॉमिक नंबर है दैट इज 6, मास नंबर इज योर 14, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट द न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके 14 माइनस 6 दैट इज 8। क्लियर? अब मैं आपको बता रही थी कि आइसोटोन क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स आपको निकालने आगे तो आप इजीली इसका एग्जांपल ले सकते हो। सपोज मैंने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड इट्स मास नंबर इज 16, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 एंड इट्स मास नंबर इज 15, कार्बन का ही ले लेते हैं आइसोटोप 14। अब देखिए सब में एटॉमिक नंबर अलग है, सब में मास नंबर अलग है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। m इज इक्वल टू 16 माइनस 8 दैट इज 8, m इज इक्वल टू 15 माइनस 7 दैट इज 8 एंड m इज इक्वल टू 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8। तो सबके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, दैट इज नोन एज आइसोटोन। यही से आपको पता चल जाएगा, n आ रहा है ना तो इसका मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट टर्म वी विल टेक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं। वैसे तो सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कार्बन का ही ले लिया, ठीक है, या मैंने साथ में ले लिया बोरोन ले लिया, ठीक है, या कुछ और ले लो आप, क्लोरीन लेना है क्लोरीन ले लो 17, 35। अब देखो दोनों में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग है क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका अलग है, तो सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, अलग होंगे, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग होता है। फिर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, मैंने क्या कहा, दैट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तो मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन सेम हो ही नहीं सकते क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। कैसे? जब वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को देगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा, तब हमारे इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, आपके पास नाइट्रोजन है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव। क्लियर? अब देखिए N नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 7, लेकिन इसके ऊपर स्टूडेंट्स कितना चार्ज है 3 नेगेटिव। इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया 10। अब ऑक्सीजन का केस लीजिए, ऑक्सीजन में वैसे 8 एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 8 होंगे। क्लियर? और उसके बाद आपका अगर ये 2 चार्ज नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली फ्लोरीन का 9, एक नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इट मीन्स 10। तो ये सब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज सबका अलग है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए सेम। अब मैं आपको और एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे मेरे पास हो गया सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। अब जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो Na पॉजिटिव, वैसे Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11, एक गुम किया तो कितने हो गए 10। Mg के ऊपर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव, वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, 12।
और अगर मैं 2 पॉजिटिव की बात करूं तो -2 हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 10। फिर Al के पास वैसे 13 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है इट मींस इट लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी 10। तो ये सब भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्योंकि सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। ये सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो।